बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद जान अफरीदी और एज़ यूजुअल ऑटोकैड के एक नए टॉपिक के साथ मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ। तो इस क्लास में इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या नया होने वाला है। जिस तरह कि आपको याद हो, पिछले क्लास में हमने एक क्लासिक वर्कस्पेस बनाया हुआ था और इसमें टूल्स सामने लाना हम समझ गए थे और उसको हम पूरी तरह सीख गए थे। तो इस क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो बाकी इंटरफेस है ऑटोकैड के, तो इसको आज हम सीखेंगे। तो इस क्लास में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको स्किप ना कीजिएगा और मेरे साथ रह के पूरा देख लेना है क्लास को। तो चलिए कंप्यूटर के से मेन स्क्रीन पर जाके वहाँ से ऑटोकैड को खोल लेते हैं और एक बार फिर हम पूरे क्लास को देखने वाले हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। इसमें हम सबसे पहले हम मेन स्क्रीन पे आ गए और इसमें ये यहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर ऑटोकैड का आइकन है 2020 का। मेरे पास 2020 है, आपके पास जो भी है 2016 के बाद वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो हम सीखेंगे वो तकरीबन सब में एक जैसा है। तो आए इसको लॉन्च कर लेते हैं और इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो लीजिए ये खोलना शुरू हो गया और लॉन्च होना शुरू हो गया इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़ी देर में ये हमारे सामने मेन स्क्रीन, इसका जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। और ये तो हम सीख गए थे पिछले क्लास में, तो लिहाजा इस पर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पर हमने एक नया पेज, एक नया वर्क स्पेस, एक नया डिज़ाइन एरिया हमने खोल दिया। तो ये पिछली दफ़ा हमने इसमें क्लासिक मोड में बंद किया था, तो ये हम क्लासिक मोड पर ही आ गए। लेकिन आज हमारा इरादा है पूरे इंटरफेस को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एनोटेशन और ड्राफ्टिंग मोड पर ही जाके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स। तो ये इसके सारे टूल्स आ गए सामने। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन मेनू है, ये जहाँ पर इसका लोगो है, तो इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके इसमें सबसे पहले ये सर्च आता है। अगर हमने कोई कमांड सर्च करना है, कोई चीज़ देखनी है, तो वो इसमें हमें मिलेगा। इसके बाद ये न्यू स्क्रीन है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने एक नया वर्क स्पेस खुल जाएगा और नया ड्राइंग एरिया हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह ये ओपन है, जो अगर हमने पहले कोई काम किया हुआ है और उसको सेव किया था, तो वो हम यहाँ से खोल सकते हैं। इसके बाद जिस तरह दूसरे विंडोज़ वगैरह में होते हैं, तो ये सेव का बटन है और ये सेव एज का है। और हम अगर एक ही विंडो में एक और काम जो हमने पहले किया हुआ हो, उसको हम इंपोर्ट करके ला सकते हैं। इसी तरह जो हमने बनाया है तो इसको हम एक्सपोर्ट करके, ये मुख्तलिफ़ इसके वर्जन्स हैं, मुख्तलिफ़ इसके एक्सटेंशंस हैं, इसमें हम सेव कर सकते हैं। मसलन DWF में जो हम 3D प्रिंटिंग वगैरह में ले जाने के लिए है, इसका ये है। और PDF में हम बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इसमें हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद पब्लिश हम कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद अच्छा, ये वो है जो हमने पहले उस पर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है और अभी तक पड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शंस हैं और ऑप्शन पे क्लिक करके हम बहुत सारे ऑप्शन सामने ला सकते हैं और ये इसके बहुत सारे डिस्प्लेज, और इसको हम इंशाल्लाह बाद में पूरा इस पर एक क्लास बनाएंगे, इसको सीखेंगे। अभी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लिहाजा इस वक्त सिर्फ हल्का पुल्का इसका देख लीजिए। तो ये यहाँ तक इसको आप समझ गए। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इससे हम एग्ज़िट हो जाएंगे और ये बंद हो जाएगा ये क्लास। इसके बाद आ जाता है
अगर हम कोई काम कर रहे हो तो उसी वक्त इसको हम दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो इससे सेव एज भी हो सकता है सबसे पहली दफ़ा। और इसमें अगर हमने लैपटॉप या मोबाइल वगैरह से कोई फ़ाइल लेना हो, ये प्रिंटर किया हमारे आसानी के लिए यहाँ हमने रखे हुए हैं। ये अनडू है और ये रीडू है। और इसमें अगर किसी भी स्टेज पर अनडू और रीडू के बीच में हम किसी भी ऑप्शन पर जाना है तो हम उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा ये वही ओपन है और ये न्यू है, ये हमारे आसानी के लिए है। और इस पे अगर सेव एज किया हुआ है तो सिर्फ अकेले सेव करना है तो इसको सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्यों एस है, तो इससे हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये ड्राफ्टिंग मोड और ये हमारे वर्क स्पेसेस है। तो हमने जिस वर्क स्पेस में काम करना हो तो हम उसी में जाके उसको खोल लेते हैं। जिस तरह कि ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है तो इसी तरह इसमें ये वाले टूल्स वगैरह सारे सामने हैं। तो अगर हम 3D बेसिक पे करेंगे ना तो ये चेंज होके इस मोड में आ जाएगा। इसके अलावा 3D मॉडलिंग में जाएंगे, जब हम 3D में जाएंगे इंशाल्लाह ताला फिर इस तरह का मोड हमारे सामने खुल जाएगा वर्क स्पेस का, और ये हम इसके टूल्स इस्तेमाल में लाएंगे। इसके अलावा ये मैंने अपने लिए एक क्लासिक मोड बनाया हुआ है, तो इसमें जाके फिर हम ये देख सकते हैं। और ये पिछली दफ़ा जब हमने वर्क स्पेस बनाया हुआ क्लासिक मोड बनाया हुआ था तो ये उसमें वो सेव है। तो इस तरह ये बाकी चीज़ें हैं और ये तो आपने सीखे थे पिछली दफ़ा। तो लिहाजा एक बार फिर हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाएंगे और इसके टूल को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें हमारे वो टूल्स पड़े हुए जो अगर हम सामने लाते हैं या यहाँ से हटा लेते हैं। मसलन ये वर्क स्पेस को हम हटा लेते हैं, ये हट जाएगा इसमें से, और ये हट गया तो ये टूल बार में दोबारा ड्रॉप डाउन में जाएंगे और इसमें से हम इसको वापस लाएंगे। मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जितने भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है ये हमारे इस वक्त कुछ सामने है और कुछ बैकग्राउंड पर है। मसलन अगर मैं शो मेनू पर बार पर जाऊंगा तो ये मेरे सामने एक और मेनू बार खुल जाएगा और ये हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे फ़ाइल का नाम है जहाँ पर हमने ऑटोडेस्क के ऑटोकैड में 2020 में ड्राफ्टिंग 1 के नाम से हमारे सामने फ़ाइल खुली हुई है और DWG इसका एक्सटेंशन नाम है। इसके बाद कोई ये वाला जो एरिया है ये इसमें आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड्स डाल के हम उस फाइल को सामने ला सकते हैं। और ये फाइंड वाला है और इसमें अगर आप ऑटोडेस्क पे आपका आईडी बना हुआ है तो इसमें जाके इसके न्यूज़लेटर और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें आप साइन इन करके उस अपने अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप इसका वर्जन ख़रीद भी सकते हैं, की वगैरह लाइसेंस वगैरह ख़रीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ अकाउंट से ही रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ें पड़ी हुई है। इसके बाद इसका एक यूनिवर्सल किस्म का हेल्प है और हेल्प में जाके हम किसी भी कमांड्स को और किसी भी उसको हम जो चीज़ हमें ना आती हो तो उसमें हेल्प में जाके बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का हेल्प है, ऑनलाइन होता है और F1 के इसका शॉर्ट कीज़ है। तो उसमें जाके हम उसमें वो जो काम हमें ना आता हो और वो जो कमांड हमें ना आता हो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा ये ऑफ़लाइन भी इसको डाउनलोड करने का एक तरीका है। इंशाल्लाह ताला इस पे एक अलग से क्लास बनाएंगे और इसमें जाके देखेंगे। फिर इसके बाद सेंड फीडबैक्स है, तो इस पे अगर आपके अपने कोई राय है तो आप भेज सकते हैं। इस तरह लैंग्वेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे बढ़ के हम नीचे आते हैं। ये एक जस्ट अ मिनट, ये हमारे सामने एक मेनू बार है, ये वाला ये एक मेनू बार है जिस तरह के दूसरे प्रोग्राम में होते हैं। ऑटोकैड में भी इस तरह ही है और इसमें ये मुख्तलिफ मेनूज़ है और ये फ़ाइल मेनू है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, ये तकरीबन सारे कॉमन होते हैं सब में। तो इसके अलावा फिर ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया कहलाता है रिबन्स। ये रिबन्स होते हैं और रिबन मुख्तलिफ रिबन्स है। अब ये भी एक रिबन है
और इसके अंदर टूल्स बार है, फिर ये अलग से एक रिबन्स है और ये अलग से एक रिबन है, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये लेयर्स के रिबन हैं। ये सारे रिबन्स कहलाते हैं, और इसमें हम जो है ना इसमें से टूल्स हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद जाके ये टिप्स कहलाते हैं। ये हमारे यहाँ ये टिप्स है, और इन टिप्स में हम जाके मुख्तलिफ़ ये वाले जो है ये हमारे यहाँ टैब है, और ये टैब उसके रिबन्स के टैब है, और इसमें मुख्तलिफ़ कमांड्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और जिस तरह होम टिप्स है, होम टिप में ये पूरा एरिया जो है आपका होम टिप का है। और फिर उसके बाद जो है ये इंसर्ट टिप का है, ये इंसर्ट है, इसमें फिर इस तरह के टूल्स आ जाते हैं, और एनोटेशन है। ये वक्तन फ़वक्तन हम पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे ओवरऑल जो इसका इंटरफेस है। इसके बाद ये वाला जो है ना इसके टूल्स वगैरह सामने आ जाते हैं, और ये मैंने और आउटपुट इस तरह बहुत सारे हैं इसके टूल्स वगैरह। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो फाइल बार है, इसमें हमारे फाइल्स पड़े होते हैं। इसमें हम और वर्क स्पेस भी खोल सकते हैं, और विंडो हम खोल सकते हैं, इसी को बंद भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको वक्तन फ़वक्तन हम खोल लेते हैं और इस पे आ जाते हैं। इसके बाद नीचे ये अगर हम विंडो को तकसीम करते हैं तो मसलन एक की जगह दो विंडो, मुख्तलिफ़ विंडो सिंगल है, फिर टू किस्म का है, ये इस तरह हमारे सामने आ जाते हैं। दो विंडो खुल जाते हैं, जिस विंडो में हमने काम करना हो उस विंडो पे हम आसानी से जा सकते हैं। और इस तरह हम वापस जो इसकी स्टीयरिंग व्हील है तो हम वापस इस पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी व्यूज़ है, मुख्तलिफ़ व्यू है। टॉप व्यू में आपने रहना है, बॉटम में रहना है, और इस तरह लेफ़्ट और राइट है। उसमें ये राइट व्यू है, ये 3D के साथ इसने इस्तेमाल होना है। अब जब इसका वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला इसको तफसील से हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये इसका ताल्लुक भी 3D के साथ है। 2D में इस वक्त हम है, तो ये अगर हमने कोई मॉडल बनाया हो तो इसको कंसेप्चुअल बनाएंगे। इसमें कंसेप्चुअल नज़र आएगा, लेकिन इस वक्त इसने नज़र नहीं आना क्योंकि अभी हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है। तो वैसे एक ओवरव्यू देखते हैं, तो इसको फ़िलहाल इतना वो देख लेते हैं। इसके बाद एक व्यू क्यूब है, और इसमें नज़र आ रहा है टॉप है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट और साउथ है। और इसको अगर हमने कोई मसलन कोई लाइन है, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, और इस तरह ये वापस रोटेट करते हैं। और ये न सिर्फ रोटेट कर सकते हैं इसको, फिर ये अगर होम बटन को दबाएंगे तो ये 3D पे हमें ले जाएगा, और 3D व्यू में हमें वो नज़र आ जाएगा। तो और ये टॉप व्यू है, और इस तरह बहुत सारे व्यूज़ वगैरह ये क्यूब है। तो इसका टाइम जब आएगा तो इसको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे। इसके नीचे जो है हमारा फुल नेविगेशन व्यू है, और इसको हम नेविगेट कर सकते हैं पूरे विंडो को। जिस चीज़ को हमने नेविगेट करना हो तो उसको फिर आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह वक्त आने पर दिखाएंगे। ये पैन कहलाता है। पैन का मतलब है कि आपके सामने हाथ आ जाता है, जहाँ मर्ज़ी इसको मूव करे, पैन करे, और अपने सामने ज़रूरत की चीज़ सामने लाएँ। इसके बाद जूम आउट और जूम इन है कि आपने कितना इसको जूम करना है, कितना आपने जूम आउट करना है। और इसके बाद जो ये वाला कमांड है ये ऑर्बिट कहलाता है, और ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारा जो है वो 3D में हम देख सकते हैं, और इस तरह। अच्छा, इसके नीचे ये कर्सर ये UCS कहलाता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये इसको भी बाद में तफसील से हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम इसको ज़ीरो ओरिजिन से हम जहाँ पर इसको रखेंगे, ज़ीरो ओरिजिन हमारा हमें मालूम होगा कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये एक कमांड लाइन कहलाता है। इसको आप जहाँ मर्ज़ी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत काम का है, और इसमें हम जो भी कमांड करेंगे तो सबसे पहले ये
यहाँ पर ये टाइप होता है। मैं पहले इसको ख़त्म करूँ। तो मसलन हमने जो कमांड है सर्कल का, तो वो सी है, तो वो सी कमांड हम अप्लाई करेंगे तो ये सर्कल हम इसमें बनाएंगे। और यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा कमांड लाइन है। जो भी कमांड हमारे सामने हमने रखना है तो वो कमांड इधर हम टाइप करेंगे। और इसका जो है ना कंट्रोल 9 के साथ ये बंद होता है और कंट्रोल 9 के साथ ये वापस आ जाता है। तो यह हमसे पूछता है कि इसको डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, येस। तो ये क्लोज़ हो गया और ये गायब हो गया। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 9 है, कंट्रोल 9 के साथ ये वापस आ गया। इसके नीचे बहुत सारे कमांड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मॉडल है, मॉडल इस वर्क स्पेस को, वर्क डिज़ाइन एरिया को कहते हैं। और अगर आपने इसकी कोई प्रिंट लेना है कोई ख़ास एरिया का, तो फिर इसके लेआउट्स हैं और दूसरे लेआउट्स हैं, और इसको बहुत सारे लेआउट्स खोल सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। और ये हम इसको जो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है उसको हमने ख़त्म करना है। तो लिहाजा इस वर्कस्पेस के नाम को आप चेंज कर सकते हैं जो लेआउट्स है। मसलन इसका रीनेम कर सकते हैं इसको, और इसके बाद इसका जो भी नाम लिखना है, नंबर हम करते हैं 2 और यस करते तो ये नंबर 2 के नाम से हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो है ना नया वो खोल सकते हैं और टेम्पलेट्स इसका बना सकते हैं जो बाद में हम दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा हम दोबारा उसी में जाते हैं। और ये वाला बार इसमें, अच्छा ये जो डिज़ाइन एरिया है इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चौकोर खाने, एक बड़े हैं और इसके अंदर छोटे हैं, और एक खाने के अंदर 20 और छोटे खाने हैं। तो बड़े को दोनों ग्रेड्स है, एक स्मॉल ग्रेड्स है और एक सब ग्रेड्स है इसकी, तो ये ग्रेड्स कहलाते हैं। तो अच्छा, फिर उसके अलावा इस ग्रेड्स को यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं और दोबारा भी ला सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे कमांड्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम सारे इनको पढ़ते रहेंगे, और ये हमारे सारे ज़रूरत के हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक इसको हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात ये कि अगर हमने ये मालूम करना हो कि इस वक्त हम कौन से वर्क स्पेस मूड में है, तो ये हम यहाँ से इसको देख सकते हैं और इससे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो ऊपर हमारा एरिया है वो दोनों का एक जैसा काम है। तो इसके अलावा इसके और बहुत सारे कमांड्स हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पर सारे हमने रखे हुए हैं, और इसको वक्तन फ़वक्तन ऑफ़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा ये टॉगल कर लेते हैं, ग्रेड को फ़र्ज़ करें ऑफ़ करना है तो ग्रेड को एक दफ़ा करके ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा ये इनेबल हो जाएंगे। और इस तरह इस वक्त ये सारी चीज़ें हमारे सामने इनेबल हैं। तो ये बाकी चीज़ें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला इसको एक एक को हम पढ़ेंगे, किसी भी टूल्स को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस क्लास में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी था, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी दोस्तों, आज की क्लास कैसा रहा, क्या सीखा, अपने राय का इजहार कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जितना हो सका मैं ज़रूर जवाब दूंगा।